अस्तु, यहाँ प्रसंग जो मैं जिस विषय पर आप चर्चा करना चाहता हूँ वो प्रसंग है विश्वकर्मा दिवस के रूप में, जो हमारा 17 सितंबर को मनाया जाता है। विचार करने की चीज है कि विश्वकर्मा क्या है। अगर हम इस शब्द की सिद्धि पर जाएं, शब्द की निष्पत्ति पर जाएं, तो क्योंकि संस्कृत व्याकरण मेरा विषय है, तो मेरे जो विचार होते हैं वो संस्कृत व्याकरण के आधार पर ही मैं शब्दों का अर्थ निकालने की चेष्टा करता हूँ। तो इसमें दो शब्द बने हुए, विश्व और कर्म, दो शब्द हैं। और कर्मन शब्द मूल रूप से नकारांत है, हलंत ना है उसके अंदर। तो विश्वकर्मन शब्द का प्रथम विभक्ति का रूप है, एक वचन का विश्वकर्मा बना हुआ है। तो विश्व माने सब, संपूर्ण, और कर्मा माने कर्म करने वाला। तो विश्वम कर्म करोति असौ विश्वकर्मा, जो सब काम करता है। आप लोग भजन सुनते होंगे, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। वेद में भी मंत्र है, तुम ही नः पिता वसो तुम माता शतक्रतो बभूवित। हे परमेश्वर, तुम मेरे पिता हो क्योंकि वसु हो, और तुम मेरी माता हो क्योंकि तुम शतक्रतु हो। शतक्रतु माने सैकड़ों कर्म करने वाले। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जिसकी सीमा नहीं है, और जिसके कार्य भी, क्योंकि सीमा उसके नहीं, तो कार्यों की भी कोई सीमा नहीं है। तो जो निसीम असीम होकर के कार्यों को करने वाला है, विश्वम कर्म करोति, संपूर्णम कर्म करोति, सर्वम कर्म करोति, यानि कर्माणि जगति भवन्ति मादृशै जनै यानि कर्माणि क्रियन्ते। हमारे आपके जैसे लोगों के द्वारा भी जगत में जो कर्म किए जाते हैं उन सब का वास्तविक कराने वाला निमित्त भूत जो है वह परमात्मा है। इसलिए विश्वकर्मा ही परमात्मा है। ऐसा वेद में वर्णन आया हुआ है कि विश्वकर्मा परमात्मा है, क्योंकि सह विश्वम कर्म करोति, क्योंकि वो सारे कर्मों को करता है। जितने रिश्ते नाते हमारे हैं, सनो बंधुर जनिता सविदाता धामान वेद भुवनान विश्वा यत्र देवा अमृतमानसाना तृतीय, सनो बंधुर जनिता सविदाता, वही बंधु है, वो जनिता है, वो विधाता है, वो धामानि वेद भुवनानि विश्वा, जितने मेरे अब तक नाम जन्म कर्म सब हुए सबको वही जानता है। तुम ही ना पिता बसो तुम माता शतक्रतो बभूविध, हे परमात्मा तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। तो जितने रिश्ते नाते हैं सब के सब रिश्ते नातों को निभाने वाला वह परमात्मा अनेक कर्म करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम है विश्वकर्मा। और उसके लिए कोई एक दिन नहीं है, उसके लिए तो 365 के 365 दिन है। ऋषियों ने लिखा हुआ है कि आपको प्रतिदिन प्रातः सायं एक एक घंटा ईश्वर की उपासना में अवश्य रत होना चाहिए। 24 घंटे में से 2 घंटे तो पूरी तरह से ईश्वर की उपासना के लिए है। उसका एक दिन नहीं है, उसका पूरा 365 दिन है, पूरा 30 दिन है, पूरा 7 दिन है, पूरा 24 घंटे है। उन 24 घंटों में से कम 2 घंटे तो अन्य सब कार्यों से विरत होकर के हमको विश्वकर्मा की पूजा में लगना चाहिए, विश्वकर्मा के सम्मान में लगना चाहिए। जो परमात्मा विश्वम कर्म करोति, सारे कर्मों को करता है। आपका जन्म, आपका पालन, आपका जीवन, आपका मृत्यु, आपका संहार, आपके धर्म कर्म, आपके संबंध, आपके सारे के सारे कर्मों का यथावत फल, कई कई जन्म पुराने कर्मों का भी फल, कोटि कोटि जन्म के कर्मों का फल प्रदान करने का कार्य परमपिता परमात्मा का है। इसलिए परमात्मा ही वैदिक शब्दों में, वैदिक व्यवस्था के अनुसार वास्तविक विश्वकर्मा परमात्मा है। एक और विश्वकर्मा है, यजुर्वेद के 13वें अध्याय में जिसका वर्णन है, वाग वै विश्वकर्म ऋषि। जो हमारी वाणी है विश्वकर्मा कही गई है वेद में। वाक को, वाणी को हमने विश्वकर्मा कह रखा है। आपकी जिह्वा है, ये शब्द भी बोलती है, स्वाद भी लेती है, और शब्द बोल करके पता नहीं क्या क्या कर्म करा जाती है। शब्द बोलने के कारण आप अध्यापक हो जाते हैं, शब्द बोलने के कारण आप इंजीनियर हो जाते हैं, शब्द बोलने के कारण आप जज साहब हो जाते हैं, शब्द बोलने के कारण आप वकील साहब हो जाते हैं, शब्द बोलने के कारण आप पंडित जी हो जाते हैं, शब्द बोलने के कारण आप अध्यापक जी हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों से आप विश्वकर्मा हो जाते हैं। एक वाणी बोल करके आप पूरे संसार से झगड़ा कर सकते हैं, एक वाणी बोल करके आप पूरे संसार से मित्रता कर सकते हैं। पूरी मित्रता आप एक वाणी से कर सकते हैं, और पूरी शत्रुता भी आप एक वाणी से कर सकते हैं। आपकी वाणी ऐसा बोलेगी कि आपका पड़ोसी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई, सब के सब आपके दुश्मन हो जाएंगे।
और वही वाणी ऐसे शब्द बोलेगी कि निहायत पराये लोग आपके अपने हो जाएंगे, निजी हो जाएंगे। आप सब, हम सब अपने रिश्तों में इस व्यवहार को ध्यान रखते होंगे कि भाइयों से उस तरह का प्रेम नहीं, लेकिन मित्रों से उस तरह का प्रेम है। ऐसे ऐसे मित्र हैं जो हमारे गोत्र के नहीं है, हमारे वर्ण के नहीं है, हमारे गुण कर्म स्वभाव के अवश्य अनुकूल है, इसीलिए हमारी उनके साथ में मित्रता है। और वे मित्र लोग आपको इतने प्रिय हैं कि आप अपने भाई को छोड़ सकते हैं, अपने मित्र को नहीं छोड़ सकते हैं। आप अपने मित्र को पकड़ के रखना चाहते हैं, उसको कभी कदापि छोड़ना नहीं चाहते, आप उससे कभी वियुक्त होना नहीं चाहते, उसके साथ अपने संबंध को बना के भाई से तो बंटवारा कर लेते हैं, भाई से संबंध विच्छेद भी कर लेते हैं, पति पत्नी का भी संबंध विच्छेद कर लेते हैं, लेकिन अपने मित्र से आप संबंध विच्छेद नहीं करते हैं। वो मित्र आपका पत्नी से, भाई से भी अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसीलिए जो आपकी वाणी है वो व्यक्ति के व्यवहार को ठीक करती, इसीलिए वाणी का नाम भी वेद में विश्वकर्मा ऋषि, वाग्वे विश्वकर्मा ऋषि, ये जो वाणी है उसका नाम विश्वकर्मा ऋषि है। एक प्रकार का पहला विश्वकर्मा परमपिता परमात्मा, दूसरा विश्वकर्मा आपकी वाणी, और तीसरा एक विश्वकर्मा है जिसको हम देवों का शिल्पी कहते हैं, जिसको हम इंजीनियर कहते हैं, जो अनेक कर्म करता है और अनेक कार्यों को सहज भाव से करता है। तो जो शिल्पी है, जो कार्य करता है, जो व्यक्ति का निर्माण करता है, जो वस्तु का निर्माण करता है, नई नई चीजें बनाता है, नए नए यंत्र बनाता है, उसको भी हम लोग विश्वकर्मा कहते हैं। विश्वकर्मा एक व्यक्ति के रूप में इतिहास में परिकल्पित है जिन्होंने लंका का निर्माण किया। ऐसे विश्वकर्मा हैं जिन्होंने बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया, बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण किया, बड़े बड़े स्थानों का निर्माण किया, बड़ी बड़ी जगहें, बड़े बड़े पार्क उन्होंने बनाए, बड़ी बड़ी मशीनें उन्होंने बनाई, बड़े बड़े यंत्र उन्होंने बनाए, ऐसे ऐसे बाण बनाए, अद्भुत शक्ति वाले बाण जिनको मारने के बाद मंत्र के आधार पर लौट करके आपके पास वापस भी आ जाते हैं। चक्र दर्शन की रचना करने वाला भी कोई विश्वकर्मा ही है, अर्जुन के गांडीव की रचना करने वाला भी कोई विश्वकर्मा ही है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अनेक अस्त्र शस्त्र आयुध यंत्र इत्यादि का निर्माण करता है, उस व्यक्ति का नाम भी विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा वही देवा नाम शिल्पी। विश्वकर्मा जो है वो देवों का शिल्पी है, देवों का इंजीनियर है। देवों का जो देवगण हैं, अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके लिए मकान इत्यादि बनाने का, घर इत्यादि बनाने का, प्रतिष्ठान इत्यादि बनाने का, विद्यालय आदि बनाने का उसके पास में अद्भुत ज्ञान है, वो अद्भुत ज्ञानी है, विश्वकर्मा है वो। तो विश्वम कर्म करोति असौ विश्वकर्मा, इस तरीके से जो व्यक्ति यांत्रिक है, टेक्नीशियन है, टेक्निकल जिसकी बुद्धि है, टेक्निक में कार्य करती है, तकनीक में जिसकी बुद्धि ज्यादा कार्य करती है, वह व्यक्ति भी संसार में, समाज में, लोक व्यवहार में विश्वकर्मा है। तो विश्वकर्मा दिवस पर हम अपने इंजीनियर्स को, हम अपने कार्यकर्ताओं को, हम अपने टेक्नीशियन को, जो लोग टेक्निकल बुद्धि रखते हैं, टेक्निकल क्षेत्र में कार्य करते हैं, तकनीकी कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को हम विश्वकर्मा के नाम से सम्मानित करें। हमारे इंजीनियर्स विश्वकर्मा के रूप में सम्मानित किए जाएं। हमारे जो तकनीकी लोग हैं, तकनीकी शिक्षा देने वाले हैं, ITI इत्यादि में पढ़ाने वाले लोग हैं, वो सबको लोग विश्वकर्मा के रूप में उनका सम्मान किया जाए। एक विश्वकर्मा पूजा हो गई। दूसरे विश्वकर्मा जो है हमारी वाणी है, इसकी भी आप पूजा करिए। वाणी से सदैव सत्य व्यवहार करिए, कभी भी असत्य व्यवहार न होने पाए, कभी छल वाली भाषा, कभी भी द्व्यर्थी भाषा जिसके दो दो भाव हों। प्राय लोग अक्सर तंज बोलते रहते हैं, व्यंग्य बोलते रहते हैं, काट खाने वाली भाषा बोलते रहते हैं, वो विश्वकर्मा को बदनाम करते रहते हैं। इसलिए अपने विश्वकर्मा को आचार्य चाणक्य ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, यदि वांछसि वशी कर्तुम जगत एकेन कर्मणा परापवाद सस्य बोध गाम चरंतीम निवारे। ए भाई, अगर तुम कोई एक काम करके पूरे संसार को अपने वश में करना चाहते हो, तो तुम्हारी जो वाणी रूपी गाय है, ये जो तुम्हारी वाणी रूपी गाय है, वो दूसरों की बुराई रूपी फसल जो बहुत लहला रही है, उस फसल में तुम्हारी वाणी रूपी गाय चरने चली गई है। अपनी इस गाय को, अपनी वाणी को हाँक करके लाओ और सत्य का खूंटा गाड़ो और मधुरता की रस्सी बांधो। सत्य के खूंटे में, मधुरता की रस्सी में अपनी दूसरों की बुराई में चरती हुई गाय को ला करके बांध दो, पूरा संसार तुम्हारे वश में हो जाएगा। तुम सारे संसार के ऊपर शासन करने वाले हो जाओगे। बस अपनी वाणी को सत्य और मधुरता के खूंटे से ला करके बांध दो। प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य ना बोले। प्रियम च ना अनृतम ब्रूयात, और प्रिय हो इसलिए झूठ ना बोले।
ये व्यवस्था हमारे शास्त्रों में बनाई हुई है। तो हम अपनी वाणी विश्वकर्मा का भी बहुत सुंदर प्रयोग करें, इसकी भी पूजा करें, इसका सदुपयोग करें, इसका सम्मान करें। कभी भी वाणी से किसी को दुष्शब्द कहना, किसी को अपशब्द कहना, किसी को ठीक न बोलना, किसी को गाली गलौज करना, किसी की बुराई करना, निंदा करना, इसके लिए अपनी वाणी का कभी प्रयोग न करें। यह है आपकी विश्वकर्मा पूजा। और एक परमपिता परमात्मा जिसकी पूजा हम लोग प्रातः शाम 1-1 घंटे ईश्वर ने नियम बना रखा है, प्रतिदिन करना ही चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलवेश पंच यज्ञों को समाहित करते हुए, संध्या और स्वाध्याय को समाहित करते हुए, आत्मनिरीक्षण को समाहित करते हुए, परमात्मा के गुणों का गान स्तुति, परमात्मा से अपनी भावनाओं का अभिव्यक्ति प्रार्थना और उसके गुणों को अपने जीवन में धारण करना उपासना, इन तीनों कार्यों को हम लोगों को करना चाहिए। तो विश्वकर्मा का मतलब हुआ परमात्मा की उपासना, विश्वकर्मा का मतलब हुआ अपनी वाणी का सदुपयोग, और विश्वकर्मा का मतलब हुआ जो हमारे टेक्नीशियन लोग हैं, तकनीकी लोग हैं, उन लोगों का भी, इंजीनियर्स हैं, उनका हमारा सम्मान हमें करना चाहिए। तो हमें विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए। जो विश्वकर्मा है, मैंने 3 प्रकार के विश्वकर्मा आपको बताए, वाणी, परमात्मा और संसार के जो तकनीकी लोग हैं, लोक व्यवहार के जो तकनीकी लोग हैं, इन तीनों का नाम विश्वकर्मा है। तो इन तीनों को ही विश्वकर्मा दिवस आप मनाइए, बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक दिन तो अपने इन इंजीनियर्स को, अपने इन टेक्नीशियन लोगों को याद कर लीजिए, इनको स्मरण कर, इनको सम्मान कर दीजिए। या आपके सम्मान से सम्मानित होकर के अपने कार्यों को और अधिक दायित्व पूर्वक पूर्ण करेंगे। जो व्यक्ति पुरस्कृत होता है वो अपने दायित्व के निर्वहन के प्रति और अधिक सचेत हो जाता है। जो व्यक्ति तिरस्कृत होता है वो भी सचेत हो सकता है, लेकिन वहाँ विकल्प हो सकता है आपसे नाराज भी हो जाए, फिर और काम बिगाड़ना शुरू कर दे। तो आप अगर ऐसे लोगों को पुरस्कृत करते हैं, इंजीनियर्स को पुरस्कृत करते हैं, निर्माण करने वालों को, राज को, मिस्त्री को, बढ़ई को, लोहार को, हमारे जितने भी कुंभकार, जितने भी हमारे लोग हैं, कोई चमड़े से जूता बना रहा है, कोई मिट्टी से घड़ा बना रहा है, कोई रुई से कपड़ा बना रहा है, कोई कपड़ा सिल के दे रहा है, कोई व्यक्ति और कोई कार्य, जो भी कोई तकनीकी कार्य कर रहा है, वो सब हमारे सम्मान के पात्र हैं। इन सब लोगों को हम इनको अपने से छोटा न समझें, इनको अस्पृश्य न समझें, इनको गरीब, निर्धन और बेकार न समझें। समाज में इनका पूर्ण सम्मान करें, क्योंकि हमको पात्र देते हैं, हमको पत्तल देते हैं, कोई हमको यंत्र देता है, कोई हमको स्वर्ण का आभूषण देता है, कोई हमको पैरों के लिए जूता देता है, हमारे कपड़ों, शरीर के लिए कपड़ा देता है। तो हर कोई कुछ न कुछ निर्माण करके, बना करके, ये सब हमारे विश्वकर्मा है, ये सब हमारे विश्वकर्मा है। इन सब का सम्मान हमको करना चाहिए। हमारे समाज में जितने भी प्रकार के शिल्पी लोग हैं, कर्म करने वाले लोग हैं, किसी भी प्रकार के, राजमिस्त्री हों, लुहार हों, सुनार हों, चर्मकार हों, जुलाहे हों, धोबी हों, कुंभकार हों, जो भी हमारे लोग हैं, जो हमारे लिए कार्य करते हैं, जो समाज की सेवा दिन रात करते रहते हैं, इनका सम्मान विश्वकर्मा दिवस पर हम लोगों को करना चाहिए। हमारी वाणी विश्वकर्मा है, उसका भी सम्मान, उसका सदुपयोग, उसकी पूजा हम लोगों को करनी चाहिए। और परमात्मा विश्वकर्मा है, उस विश्वकर्मा की पूजा और उपासना में हम लोगों को रत रहना चाहिए। विश्वकर्मा दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वकर्मा की वास्तविकता को समझें और वास्तविकता को समझ करके उनका सदुपयोग पूर्वक ईश्वरोपासना, वाणी का सदुपयोग और हमारे जितने कार्यकर्ता लोग हैं इनका सम्मान, ये 3 चीजें अगर आप करते हैं तो आपको विश्वकर्मा दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। पर अगर आपको विश्वकर्मा दिवस के नाम पर वो फल फूल चढ़ा करके और जल छिड़क करके और तिलक मशीनों पर लगा करके अगर फुर्सत पा जाते हैं और बाद में अपने मजदूरों को, अपने लेबर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को डांटते फरकारते हैं, उनके लिए बुरा शब्द कहते हैं, उनके पैसे कम करके देते हैं, उनका पैसा काटते, तो फिर आप विश्वकर्मा की पूजा नहीं कर रहे हैं। विश्वकर्मा पूजा की आप सार्थकता करिए। मशीन पर तिलक लगाने से नहीं, मशीन को चलाने वाले व्यक्ति का सम्मान करेंगे, मशीन को बनाने वाले व्यक्ति का सम्मान करेंगे तो मशीन बनी भी रहेगी, मशीन चलती भी रहेगी। आप मशीन में तिलक लगाते रहें और इनका तिरस्कार करते रहे तो फिर आपकी मशीन ठीक से चलने वाली नहीं है। इसलिए जो वास्तविक विश्वकर्मा है, इन विश्वकर्माओं की हम लोगों को पूजा करनी चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए और इनकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, क्योंकि सब हमारे लिए बहुत लाभकारी लोग हैं। और इनका धन्यवाद करना चाहिए कि अनेक झंझावातों में, अनेक कष्टों में, अनेक तरह के बेधर्मियों के आक्रमणों के बीच भी इन लोगों ने अपने कार्यों को नहीं छोड़ा और अपने कार्यों को करते हुए आज भी समाज के प्रति अपने नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।
और अब अपने अपने सनातन के साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए सब हमारे विश्वकर्मा दिवस पर ये सब हमारे अत्यंत आदर के सम्मान के पात्र हैं। आप इनका सबका अपनी दृष्टि से सम्मान करें, कुछ ले करके दे करके सम्मान करें। विश्वकर्मा दिवस पर हम ऐसे लोगों को, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे शिल्पी हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, हम इनका सम्मान किया करें, इनका आदर किया करें और प्रतिदिन प्रातः सायं ध्यान करके अपनी वाणी को ठीक बना करके सत्य मधुर व्यवहार के साथ अपनी जो वाणी रूपी गाय है, दूसरों की बुराई में चरने चली गई है, अपनी गाय को हाँक करके सत्य के खूंटे को मधुरता की रस्सी से अपनी गाय को बांध के रखे तो आपको बहुत सुंदर मीठा दूध आपकी गाय पिलाएगी। और जो मेरा परमपिता परमात्मा तो हमें सब प्रकार सुखी करता ही है, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए आप विश्वकर्मा की पूजा करें। आप सबको विश्वकर्मा दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। ओम।